गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को समझाएंगे नेक्स्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस। तो अगला टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि हमने आप लोगों को इसके पहले समझाया था फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो अगला टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई वी के साथ शैल हैव लगाते हैं और अदर्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ विल हैव लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इस तरीके से बनाते हैं। सबसे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार शैल नहीं लगाएंगे, सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, और जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें सब में विल लगाते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है यहाँ साथ में हैव भी लगाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट के अनुसार कुछ भी लगाओ शैल या विल, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग लगाते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे शैल प्लस विल। ठीक है, देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को चेंज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में लगता है शैल हैव विल हैव, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगता है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैव बीन आएगा, हैव प्लस बीन। ठीक है, फिर आए पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि पहले से ही इसमें लगी होगी, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से टेंस हम बनाते हैं अपना, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव विल हैव लगता है, और जब चेंज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन लगाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम आप लोगों को बनाना बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखिए सेंटेंस पहला, मैं शाम को लौट चुका, आई शैल हैव रिटर्न द इवनिंग, आई शैल हैव रिटर्न द इवनिंग। आई शैल हैव रिटर्न द इवनिंग, इसके हमें पैसिव वॉइस बनानी है। इसका क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है द इवनिंग, तो लिखेंगे द इवनिंग, इवनिंग। ठीक है, अब इसे चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसमें रखती शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ हमने शैल लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे आई था, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द इवनिंग। द इवनिंग के साथ हम लगाएंगे विल हैव बीन। ठीक है, द इवनिंग विल हैव बीन। अब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पहले से ही लगी हुई है, तो इसे हम नोट कर देंगे, लिखेंगे रिटर्न
रिटर्न, उसके बाद आएगा बाई, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आई का हम चेंज करेंगे मी में, ठीक है। आई सेड हैव रिटर्न द इवनिंग, यानी कि मैं शाम को लौट चुका हूँगा, तो इसके हम पैसिव वॉइस बनाइए, द इवनिंग विल हैव बीन रिटर्न बाय मी, यानी शाम को मेरे द्वारा लौटा जा चुका होगा, लौटा जा रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए सेंटेंस, अगला सेंटेंस है शीला विल हैव, शीला will have gone to market, शीला will have gone to market, यानी कि शीला बाजार जा चुकी होगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मार्केट, लिखेंगे टू द मार्केट, द मार्केट, ठीक है। यहाँ पे शीला के साथ हमने बिल लगाया, और यहाँ पे टू द मार्केट, इसमें भी आएगा विल हैव बीन, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट चेंज करेंगे तो हैव विल हैव का विल हैव बीन चेंज करेंगे, टू द मार्केट विल हैव बीन गॉन, पहले से थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो गॉन ही लिख देंगे गॉन, उसके बाद बाई, सब्जेक्ट है यहाँ पे शीला, तो यहाँ पे लिखेंगे शीला, ठीक है, जो कि एक नाम है। टू द मार्केट विल हैव बीन गॉन बाय शीला, यानी कि बाजार शीला के द्वारा जाया जा रहा होगा। अगला सेंटेंस है, इसके बाद देखिए यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यू विल हैव completed your work, ठीक है। यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क, यहाँ लिखेंगे योर वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे यू के साथ विल हैव लगाया, योर वर्क के साथ में आएगा विल हैव बीन, क्या आएगा, विल हैव बीन, फिर आएगी वर्क की थर्ड फॉर्म जो कि कंप्लीटेड पहले से नहीं है, लेकिन कंप्लीटेड बाय किसके द्वारा किया जा रहा है, किसने लिया जा रहा है, तुम्हारे द्वारा, यानी कि यू, तो यू का कोई चेंज नहीं होता है, चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखेंगे यू, ठीक है। योर वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू, तुम्हारा होमवर्क तुम्हारे द्वारा पूरा किया जा रहा होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है, अगला है नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में वाक्य कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले परफेक्ट बनाना चाहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, तो इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा पहले, सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार बनाएंगे विल शैल, ठीक है। फिर क्या नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य में नॉट आता है, जो कि हम हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बात बनाएंगे नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आएगी, उसके बाद लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब इसे हम चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पैसिव वॉइस में सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल हैव शैल हैव, ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे विल शैल, ठीक है। फिर क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। अब इसे चेंज करना है हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, जिसमें आता है विल हैव बीन शैल हैव बीन, क्या आएगा यहाँ पे, हैव प्लस बीन, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपल्सरी होती है पैसिव वर्ब में, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और सबसे आखिरी में आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा,
सब्जेक्ट। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार विल सेड, फिर उसके बाद नॉट और नॉट के बाद हैव और बीन। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि कंपलसरी, बाई भी कंपलसरी होता है, सबसे आखिरी में आएगा सब्जेक्ट। तो ठीक है, अब इसके बाद देखिए एग्जाम्पल्स किस तरीके से बनाएंगे सेंटेंसेस में। देखिए एग्जाम्पल्स का, यू विल नॉट हैव प्लेड द मैच, यू विल नॉट हैव प्लेड द मैच। ठीक है, यू विल नॉट हैव प्लेड द मैच यानी कि तुम मैच नहीं खेल चुके होगे। अब इसे हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा है द मैच, तो लिखेंगे सबसे पहले द मैच, फिर हेल्पिंग में लगाएंगे विल, क्योंकि मैच के साथ विल ही आएगी, सिर्फ आईडी के साथ सेल आता है, यहाँ पे विल निगेटिव है तो बाद में नॉट लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज करना है तो यहाँ पे लगाएंगे हैव और बीन। ठीक है, हैव बीन। उसके बाद पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो यहाँ पे प्लेड, क्योंकि पहले से थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो इसी को नोट कर देंगे, प्लेड। एंड बाय इज कंपलसरी, बाय लगाएंगे यहाँ पे। सबसे लास्ट में क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, इसका कोई चेंज नहीं होता है, चाहे सब्जेक्ट में लिखे या ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो द मैच विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय यू, यानी कि मैच को तुम्हारे द्वारा नहीं खेला जा रहा होगा। अगला सेंटेंस है, देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस है, द ट्रेन विल नॉट हैव, द ट्रेन will not have left the station। ठीक है, द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट द स्टेशन, यानी कि ट्रेन रेलगाड़ी विल नॉट हैव नहीं रही होगी, रेलगाड़ी स्टेशन नहीं छोड़ चुकी होगी। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है द स्टेशन लिखेंगे, द स्टेशन, द स्टेशन विल निगेटिव है, नॉट लिख लेंगे, हैव बीन, ठीक है। अब क्या करेंगे, वर्ब क्या है लेफ्ट, लीव, लीव किस होता है छोड़ना, लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट, इसके बाद बाय। ठीक है, अब सब्जेक्ट इसमें क्या है द ट्रेन, ध्यान रखेंगे द ट्रेन, यानी कि रेल स्टेशन, सॉरी रेलगाड़ी के द्वारा स्टेशन नहीं छोड़ा जा रहा होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस, अगला वाक्य है, they will not return, will not have return with me। Return to the Bhopal। ठीक है, they will not have returned to the भोपाल, यहाँ पे भोपाल क्या शहर का नाम है और यहीं पे हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, जहाँ लिखेंगे द भोपाल, द भोपाल will not have been, will not have been। ठीक है, द भोपाल will not have been, रिटर्न, रिटर्न की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, रिटर्न यानी कि वापस आना, रिटर्न
बाद बाय, सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे का हम चेंज करेंगे देम, लिखेंगे देम, ठीक है। यानी कि वे भोपाल से वापस नहीं आ चुके होंगे, यहाँ पे भोपाल से वापस में उनके द्वारा नहीं आया जा रहा, आया गया होगा, ठीक है। ये थे नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद देखिए हम समझाएंगे आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखिए। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले क्या शब्द आता है और क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जब क्या हेल्पिंग क्या शब्द आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे हेल्प सबसे पहले क्या थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। फिर उसके बाद है, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि अगर ये आधी हेल्पिंग वर्ब मेन हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम सब्जेक्ट के आगे लगाते हैं, उसके बाद अदर होती है उसे सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्लस बाय एंड लास्ट में आता है सब्जेक्ट, क्या आता है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। अब इसकी पैसिव वॉइस बनानी होती है, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाएंगे शैल विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे हैव बीन, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज करना है, तो लगती हैव बीन, लगाएंगे हैव बीन। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपल्सरी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड लास्ट में सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या आएगा सब्जेक्ट। बस क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब लगाना यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब देखिए एग्जांपल्स इसके, देखिए अगला इसके एग्जांपल्स देखिए। सेंटेंस है वी शैल हैव गो आउट, वी शैल हैव गॉट आवर सैलरी, shall we got our salary, shall we got our salary यानी क्या हमें अपना वेतन प्राप्त हो चुका होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा सैलरी, सब्जेक्ट क्या था बी, तो बी के साथ में लगाते हैं शैल, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है आवर सैलरी, आवर सैलरी के अनुसार यदि हम हेल्प में लगाएंगे तो आएगा बिल, लिखेंगे बिल आवर सैलरी have been, ठीक है। will our salary have been, वर्ब क्या है गॉट, वर्ब पहले से थर्ड फॉर्म लगा दी, गेट भी से प्राप्त करना है लेकिन गेट की थर्ड फॉर्म क्या थी गॉट, यहाँ गॉट पहले से लगी गॉट बाय वी का चेंज करेंगे हम अस में, ठीक है। वी का सब्जेक्ट में वी लिखते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट में देते तो अस आ जाता है। एंड लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल आवर सैलरी हैव बीन गॉट बाय अस, यानी कि हमारी तनख्वाह या वेतन हमारे द्वारा प्राप्त किया जा रहा होगा। अगला सेंटेंस देखिए इसके बाद, will Anand have slept before Devdas, will Anand slept have slept before Devdas, ठीक है। will Anand have
स्लेप्ट बिफोर देवदास, यानी क्या आनंद देवदास से पहले सो चुका होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बिफोर देवदास, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे विल, क्योंकि बिफोर देवदास के साथ ही विल ही आएगा, तो यहाँ लिखेंगे विल बिफोर देवदास, देवदास उसके बाद आएगा हैव बीन, इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैव बीन लगाना है, ऐसे वर्ड चेंज कर रहे हैं, हैव बीन। अब यहाँ पे क्या स्लेप्ट, स्लीप, स्लीप किस होता है, सोना, स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट बाई, किसके द्वारा सोया जा रहा है, इसके पहले आनंद, और सब्जेक्ट क्या हमारा आनंद, यहाँ लिखेंगे AANAND आनंद एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देवदास द्वारा आनंद से पहले सोया जा रहा होगा, ठीक है। अब ये तो थे आपके सिंपल इंट्रोगेटिव कह दीजिए। अब इसके बाद एक पोजीशन ऐसी आती है जब सेंटेंस में निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों होता है, तो उस सेंटेंस की हम कैसे बनाएंगे, देखिए सेंटेंस से, देखिए शैल वी नॉट हैव, शैल वी नॉट have not have reached मथुरा, ठीक है। shall we not have reached मथुरा, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों एक साथ है, यानी कि इंट्रोगेटिव भी दिया गया और नॉट के लिए, नेगेटिव के लिए नॉट भी दिया गया। अब इसे ऐसे ही चेंज करेंगे जैसा इसमें दिया गया वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या, मथुरा, मथुरा के लिए हम लगाएंगे विल, लिखेंगे आगे विल मथुरा, ठीक है। इसके बाद नॉट हैव बीन, ठीक है। रीच्ड, रीच्ड की थर्ड फॉर्म रीच्ड ही होगी, रीच्ड बाय बी का चेंज करेंगे अस एंड लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल मथुरा नॉट हैव बीन रीच्ड बाय मथुरा, रीच्ड बाय अस, विल मथुरा नॉट हैव बीन रीच्ड बाय अस। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगला सेंटेंस है विल दे नॉट, will they not have stolen their purse, stolen your purse, नॉट हैव स्टोलन योर पर्स, यानी कि उन्होंने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया, पर्स यानी कि बटुआ, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, योर पर्स, तो योर पर्स की लगाएंगे विल, योर पर्स नॉट हैव बीन स्टोलन बाय, किसके द्वारा, दे का चेंज करेंगे देम, ठीक है, स्टूडेंट बाय देम, ठीक है। यानी तुम्हारा पर्स उसके द्वारा नहीं चुराया जा रहा, चुराया गया होगा, ठीक है। तो ये थे आपके प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसे हमने पहले चेंज किया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इस प्रकार जो आपके एक्टिव पैसिव है वो आपके कंप्लीट हो गए आज, क्योंकि एक्टिव पैसिव फ्यूचर परफेक्ट तक ही बनाए जाते हैं, लास्ट के जो सेंटेंस होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब इसके बाद कल हम आप लोगों को समझाएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है।